हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी न्यू पॉलिटी क्लास 6 के लेसन 6 गांव का प्रशासन। इसके पहले हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था और इसके साथ ही साथ उसके नोट्स भी लिए थे। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि आगे गांव का प्रशासन क्या है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया। मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा-सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। उसके बाद पुलिस थाने में होने वाला काम। तो इस तरीके से मोहन के साथ जो हुआ, उसका जो ज़मीन हड़पने की कोशिश की गई, उसे उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवानी थी। तो गांव का प्रशासन, जैसा कि ये चैप्टर का नाम है, इसमें बताया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने ही गांव के क्षेत्र में जाके पहले रपट लिखाएं। पैसे की बात नहीं होती है। बात होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले जिस जगह का मामला होता है वहाँ पे आपको ये चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना होता है। जैसे कि यहाँ दिया है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। तो ये था। इसके बाद है आगे पुलिस थाने में होने वाला काम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पे कोई असर नहीं हुआ।
मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। अक्सर आप देखते हैं यही होता है, जो गरीब होते हैं उनकी शिकायत कई बार दर्ज ही नहीं की जाती है। फिर आगे बताया गया है कि मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। ऐसा कहने के बाद ऐसा उन्होंने कहा और फिर मोहन वहाँ से चला गया। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगता है? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? तो ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसे स्किप करिए। आगे बढ़ के देखिए राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा हो कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेता? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि गांव में जो ज़मीनें होती हैं या ऐसे भी हर जगह जो ज़मीन होती है उनको नापना और नाप करके उसका जो रिकॉर्ड रखना, वो सारा जो कार्य होता है वो पटवारी का काम होता है। फिर आगे बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, तो कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे ज़रीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका है, कि मेड़ खिसका करके खेत की सीमा बदली गई है। तो ये था पटवारी का काम, यानी कि राजस्व विभाग जो होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसमें कानूनगो या पटवारी जो होते हैं वो लोग ये काम करते हैं कि जा कर के ज़मीन को नापते हैं और उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। और जो उनके पास नक्शा होता है पहले से, वो उसके थ्रू ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसने अपना जो ज़मीन का हिस्सा है वो किसी और में आगे बढ़ा करके बढ़ाया है या नहीं। और इसका पता वो ईज़िली लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही एक नक्शा ओरिजिनल होता है। अगर आप ज़मीन का कुछ हिस्सा खिसका करके बढ़ाएंगे, किसी और का कम करेंगे, तो वो उन्हें ईज़िली उसके थ्रू पता चल जाएगा। तो ये था पटवारी। आगे बताया गया कि पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। तो इसके लिए टैक्स भी देते हैं हम सब। फिर आगे है खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। इसे आप स्किप कर सकते हैं, ये सब आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे बताया गया है
कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को यह रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? तो ये सारे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आप तो ये खुद जान चुके हैं कि किसानों को इसकी ज़रूरत तब पड़ती है मेनली जब उनका ज़मीन कोई हड़पने की कोशिश करता है। तो आगे बताया गया है कि इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सभी कार्यों का हिसाब जो होता है वो सरकार तक जो पहुंचाने का कार्य करता है वो पटवारी ही करता है। सरकार के निरीक्षण राजस्व विभाग का काम होता है कि ये सारी जानकारी रखे कि कौन सा फसल उग रहा है, प्लस इसके साथ साथ कहीं कुआं खोद दिया गया है या ऐसा कोई कार्य किया गया है या नहीं। फिर आगे बताया गया कि इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों का और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें जो कि बैकवर्ड क्लास और इन लोगों को जो चाहिए होता है जिससे उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सके, तो वो सारी चीज़ें भी ये लोग इशू करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो अगर कोई भी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके सारे मामले आपको तहसीलदार के सामने जाकर बताना होता है और वो ही आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। आगे बताएं एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कहीं नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद में खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो इस तरह से 2005 का जो अधिनियम आया था उसमें ये बताया गया कि आप जो भी माता पिता की प्रॉपर्टी होगी वो अपने बेटे के साथ साथ वो उन बेटियों को भी देंगे। और इसके बाद फिर आगे बताया गया है
हमारे सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। तो इसमें ये बताया गया है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा है कि कानून व्यवस्था गांव की क्या है, कैसे है। तो यानी इसमें ये चीज़ बताया गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस क्षेत्र का जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आप अपने ही क्षेत्र के पुलिस थाने में जाके रिकॉर्ड कराएं। फिर दूसरा बताया गया कि ज़मीन का रिकॉर्ड, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग है, वो उसके ही कानूनगो या पटवारी जो होते हैं वो ज़मीन का लेखा जोखा रखते हैं। इसके साथ ही साथ कुआं कहाँ खोदा गया है और खेती में जो भी उगाए जा रहे हैं वो कौन कौन से फसल हैं, इस तरह के सारे चीज़ों की जो जानकारी होती है वो सरकार को पटवारी ही देता है। इसके बाद आगे बताया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, इस तरह की चीज़ों को भी वह देते हैं गांव के लोगों को। जैसे किसी का कास्ट क्या है, इस तरह का कोई प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो वो सारी चीज़ें भी तहसीलदार इशू करता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा भी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इससे आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। आई होप आपने इसको सीखा भी होगा, क्योंकि ज़मीन की जो रिकॉर्ड वगैरह होती है और अगर इस तरह की कल की डेट में कोई आपको भी प्रॉब्लम हो तो आप किस तक जाएं और जहां जाने पे आपका जो प्रॉब्लम हो तुरंत शॉर्ट आउट हो जाए, उसके बारे में आप आसानी से जान सकेंगे। ये सब तो था थोड़ा सा इंट्रो। जब आगे की हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें, यही छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में और इसके नोट्स के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड and take care.